अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा था जी हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। तो मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। चाय मैंने एक साइड रख दी थी बनने के लिए और यहाँ पर मैं उनका हाफ फ्राई कर रही थी। तो बस उनका मॉर्निंग का यही ब्रेकफास्ट होता है। और हम लोगों का, अम्मी का, हमारा अब्बू का ब्रेकफास्ट हो चुका था। तो बस यहाँ पर देखिए इनका ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और इनका यही ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का। बस इसके बाद और ये कुछ भी नहीं लेते हैं और ना ही इससे पहले कुछ लेते हैं। हम लोग जैसे कि चाय एंड ब्रेड के बाद में दोबारा से फिर से ब्रेकफास्ट वगैरह में और भी कुछ ले लेते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं लेते हैं। एंड उसके बाद में सारे काम वगैरह कंप्लीट हो गए थे और मैंने यहाँ पर चावल जो है वो साफ़ कर रही थी। आज दोपहर में सालन बनना था आलू गोश्त का, तो उसके साथ में चावल भी बनना थे। तो यहाँ पर बस वही मैं चावल साफ़ कर रही थी और सारे काम वगैरह मैंने जल्दी जल्दी ही कर लिए थे। तो मैं उन्हें उसका कुछ भी वीडियो कैप्चर नहीं किया था। तो बस यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही थी और अम्मी जो कुछ काम रह गए थे तो वो करने लग गई थी। आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो मैं धूप का वेट कर रही थी। हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। तो बस यहाँ पर मेरे चावल वगैरह सब क्लीन हो चुके थे और मैंने यहाँ पर उसको धुल कर पानी में सोप करके रख दिए थे। तो हम लोग जो चावल नॉर्मली जो बनाते हैं उसको भी हम सोप करके ही बनाते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो पेस्ट था अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं और अम्मी दोनों ही ये लहसुन बैठकर छील रहे थे और हमने सोचा था कि धूप निकल आएगी तो धूप में बैठकर हम इनको मतलब क्लीन कर लेंगे। बट धूप आज नहीं निकली थी और यहाँ पर अहान बैठे थे, ये खेल रहे थे। देन उसके बाद में मैं आ गई थी अहान के लिए ओट्स बनाने के लिए किचन में। तो अहान इस टाइम पे जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। पहले मैं उनको ओट्स देती थी वो खा लेते थे। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से उनके लिए ओट्स बना ली थी और थोड़ी सी धूप निकल आई थी तो हम लोग बाहर धूप में आकर बैठ गए थे और यहाँ अहान को मैं ओट्स खिला रही थी। तो आज भी बस ये थोड़ा ही खाकर इन्होंने छोड़ दिया था, ज़्यादा नहीं खाया था। देन उसके बाद में जल्दी जो भी मुझे काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे और मुझे जाना था मार्केट। बस यहाँ हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे, कुछ सामान वगैरह लेना था मुझे, तो बस वो मैंने ले लिया था। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बेकरी। तो फिर यहाँ बेकरी आने के बाद में ये बोले कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर बेकरी जो है ये हमारे यहाँ की फ़ेमस बेकरी है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पेस्ट्री, पेटीज़, केक्स, डोनट्स वगैरह एंड कुकीज़, ऑल टाइप्स एंड बिस्कुट्स, नमकीन, मतलब काफ़ी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेकरी है और हमारे यहाँ की ये फ़ेमस बेकरी है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं। पिज़्ज़ा खाने का एक दिल था फिर, बट पिज़्ज़ा खाने का फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा भी दिल नहीं था तो मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ बाहर लेने के लिए चले गए थे तो मैं बस बाहर उनका वेट ही कर रही थी और यहाँ पर से मैंने बाहर से भी वीडियो कैप्चर कर लिया था। और बस उसके बाद में फिर जी हम लोग आ गए थे अंदर। अंदर आने के बाद मैं सब देख रही थी कि क्या लूँ। बर्गर सोचा, फिर मैंने बर्गर भी कैंसिल कर दिया। मेरी जल्दी कुछ समझ नहीं आता है जब मैं कहीं भी जाऊँ कि मैं क्या खाऊं। बहुत टाइम के बाद ही मैं कुछ सिलेक्ट कर पाती हूँ। तो फिर यहाँ पर हमने जो है वो हॉट डॉग का ऑर्डर दे दिया था। एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं नमकीन, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में अपने बताई थी कि हमारे यहाँ पर फ़ेमस नमकीन होती है। तो ये हमारे यहाँ की फ़र्रुखाबाद की फ़ेमस नमकीन है और ये काफ़ी वैरायटी इनकी अलग अलग आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 4 टाइप की नमकीन आपको दिख रही होगी।
एंड यहाँ पर कुकीज़ थे एंड क्रीम रोल्स थे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्रीम रोल खाओगी, बट मैंने नहीं खाना था क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने खाया था, तो मेरा खाने का दिल नहीं था। 2 दिन पहले अब्बू मेरे लिए लेकर आए थे, तो वो अभी भी घर पर रखा हुआ ही था। मैंने एक ही खाया था, वो 2 लेकर आए थे। और फिर यहाँ पर इन्होंने अपने लिए क्रीम रोल ले लिया था और मेरे लिए जो है वो हॉट डॉग का ऑर्डर दे दिया था। तो वो अंदर रेडी हो रहा था और इनके लिए जो क्रीम रोल था वो इनका आ चुका था। और ये देखिए, और यहाँ पर इनका जो क्रीम रोल है वो आ चुका था और ये अपना क्रीम रोल एंजॉय कर रहे थे। बस यहाँ पर की एक चीज़ है जो कि यहाँ पर सिटिंग एरिया नहीं है। आपको कहीं भी मतलब अपना कॉर्नर खुद ढूंढना है और खड़े होकर ही खाना है। तो इनका तो क्रीम रोल आ चुका था और देन उसके बाद में फिर मेरा भी हॉट डॉग आ गया था। और यहाँ पर मैंने अपना हॉट डॉग एंजॉय किया और अहान को मैंने यहाँ बिठा दिया था। अहान यहाँ पर बैठे थे और धूप निकल आई थी तो थोड़ा मौसम सही हो गया था, तो इसी वजह से वैसे हम लोग अहान को नहीं लेकर आ रहे थे, फिर हम लोग ले आए थे। और यहाँ पर इन्होंने उधर घर के लिए भी ऑर्डर दे दिया था और इधर ये कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ गए थे। यहाँ पर देखिए अहान बैठे हुए हैं और इनको भी मैं थोड़ा सा जो पनीर था वो मैंने इनको दे दिया था, तो बस वही ये खा रहे थे। और इन्होंने बोला कि घर पर भी कुछ लेकर चलते हैं, तो घर के लिए हमने पेटीज़ एंड पेस्ट्री का ऑर्डर दे दिया था। तो वो हमारी रेडी हो रही थी और यहाँ पर ही हमारी दोनों चीज़ें रेडी होकर आ गई थी। घर के लिए हमने सोचा था कि पेस्ट्री एंड पेटीज़ ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये हमारी आ गई थी और ये जो है ये बिलिंग करवाने लगे थे। तो पेस्ट्री भी हमने मतलब ले ली थी घर के लिए। सोचा था कि अहान को खिलाएंगे, शायद अहान खा ले। देन हम निकल आए थे और यहाँ हम लोग आ गए थे स्वीट्स की शॉप पर। तो यहाँ पर जो आप स्वीट्स वगैरह देख रहे हैं, तो हमें कुछ स्वीट्स लेनी थी घर के लिए एंड लड्डू लेने थे, जो कि लड्डू लेने थे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी डेट्स में काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी तरह की थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्वीट्स ले ली थी एंड लड्डू ले लिए थे। जो लड्डू थे वो यहाँ के ये लड्डू आप देख रहे हैं, यहाँ के एक फ़ेमस लड्डू होते हैं, एक शेखपुर है वहाँ के फ़ेमस, तो वो लड्डू हमने ले लिए थे। और यहाँ हम लोग घर पर आ गए थे और हमारी हो गया था चाय का टाइम, तो बस हम अपनी चाय और पेटीज़ इंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पे इवनिंग का टाइम था और अहान के लिए मैं पेस्ट्री निकाल कर लाई थी। ये रो रहे थे, मैंने सोचा कि इनको खिलाती हूँ, शायद ये खा लें, बट इन्होंने नहीं खाई और फिर ये मैंने वापस रख दी थी क्योंकि मेरा भी अभी खाने का दिल नहीं था। और नाइट में डिनर वगैरह सब बन चुका था और आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि तिल के लड्डू बनाए जाए। तो बस यहाँ पर अम्मी जो हैं वो तिल के लड्डू बना रही थी इनके लिए। सर्दियों में तो ये सब खाना का दिल करता ही है, तो बस इनका उस वही खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पर अम्मी जो तिल हैं वो रोस्ट कर रही थी घी में और यहाँ पर ये गोंद, ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड गुड़ रखा हुआ था ये सब। तो बस यहाँ पर ये सब हो रहा था एंड फाइनली उसके बाद में हमारे लड्डू बन गए थे। और आज का बस यही एक व्लॉग था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सब देखिए अम्मी ने घी में रोस्ट करके निकाल लिया था और यहाँ पर ये जो गुड़ है उसको गैस पर मतलब अच्छे से जो पकाते हैं वो कर रही थी। और फाइनली हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही मुश्किलों के बाद में बन के रेडी हुए थे, क्योंकि ये गोंद की वजह से बहुत टफ़ हो रहे थे बनना। और अभी ये कंप्लीट हुए, थोड़े से ही बने थे, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं अपना वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ।
एंड बाकी की अम्मी ये बना ही रही थी यहाँ पर। तो बस अपना ख़्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।